दिस इज अ ह्यूज इशू इन अ डेमोक्रेसी। आज हम नेपाल में देख रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में देख रहे हैं, यूथ इज प्रोटेस्टिंग। व्हाट इज आवर यूथ डूइंग हियर अदर देन हंटिंग फॉर जॉब्स व्हिच आर नॉन एग्जिस्टेंट इन दिस कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट जैसा मुद्दा जो कम्युनलिज्म है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों भागना चाहिए यहाँ पे? मैं तो सोच रही हूँ हाँ एग्जैक्टली व्हाई इज आवर एजुकेशन वी हैव आई क्या बोल रहे हैं? मैं मैम ये कह रहा हूँ, इस दुनिया में, इस पूरे इंडिया में सबको सिर्फ जॉब ही क्यों चाहिए? हमारा एजुकेशन सिस्टम ये कैसा है? ये मैं कह लो एजुकेशन सिस्टम जो सबको जॉब चाहिए, फिनेंस क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? पढ़ना चाहिए ना। ये मैं कह लो एजुकेशन सिस्टम कब हटाया जाएगा हमारे देश के लिए, ये बताओ। मतलब मैम का कहना है कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है। मैडम कह रही हैं, मैंने सुना इनको कि दे आर चेंजिंग द डाटा। इफ़ यू थिंक दैट समवन इज चेंजिंग द डाटा और रोबिंग द डाटा एंड इफ यू हैव एन एविडेंस देन व्हाई डोंट यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट? व्हेन एवर यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार लगती है। SIR पर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, SIR को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ ठहराया। और जो ये बोल रहे हैं डाटा चेंज किया गया, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये ट्वीट किया था कि महाराष्ट्र में 45 लाख वोटर के नाम काटे गए विधानसभा लोकसभा चुनाव के बीच में, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कुमार जो हैं, उन्हीं के ट्वीट को मुद्दा बना के राहुल गांधी आगे बढ़े थे। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने ट्वीट को डिलीट करते हुए सार्वजनिक तरीके से माफ़ी मांग ली कि मेरे से जब मिस्टेक हुई। जिस व्यक्ति के ट्वीट को राहुल गांधी मुद्दा बना के आगे बढ़े थे, उसने माफ़ी मांग ली, संजय कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन क्या राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। ये जब भी कहते हैं कि वोट चोरी हुए, अभी इन्होंने कल ही वो हाइड्रोजन बम, पता नहीं कौन सा हाइड्रोजन बम, सुतली बम, वो भी ठुस इन्होंने बोला। अभी तो बम बाकी है, अभी इससे भी बड़ा है कि बम फोड़ूंगा मैं। कुछ दिन में आने दीजिए, थोड़ा इंतजार करिए। इन्होंने जिसका नाम लिया, अलंद के अंदर 6018 वोट डिलीट किए गए। लेकिन राहुल गांधी जी, ये शायद उनको जो भी इनकी स्क्रिप्ट लिखता है, जो इनका एडवाइज़र है, वो पता नहीं पप्पू का पोपट क्यों बनवाने पे तुला हुआ है। पप्पू का पपलू वही बंदा बना रहा है जो इनका एडवाइज़र है। उसने ये नहीं बताया 6018 वोटर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिस विधानसभा से कटे थे, वहाँ पे तो हमारा विधायक जीत के आया। ये कहते हैं मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते? मोदी जी क्या उस LOP की बातों का जवाब दें जो ट्रंप की बातों के। ट्रंप कह रहा है इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी, राहुल कहते हैं इंडियन की इकोनॉमी भी डेड है, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी डेड है। लेकिन देखो, ना तो हमारी इकोनॉमी डेड है, ना हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डेड है। राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर जरूर डेड है। जो राहुल गांधी के बारे में कि आपने एक फोटो देखा होगा राहुल गांधी का, जो एक गाड़ी का ये नट बोल्ट टाइट कर रहे थे राहुल गांधी, तो उस पर मैं 2 लाइन अल्फाज में सुना दूं। जो उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, नोट बोल्ट दिमाग के ढीले थे, मैं गाड़ी का टाइट करता रहा। अब दूसरी बात, अब मैं किस पे बोल रहा हूँ, समझदार समझ जाएंगे। दूसरी बात मैं ये चीज़ कह दूं, जो राहुल गांधी देखिए, आप देखिए, जो मुझे राहुल गांधी पे हकीकत में बहुत ज़्यादा दुख होता है। जो उसका जो PRT टीम है, वही कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। जो जिस तरह की मुद्दे बनाकर राहुल गांधी के हाथ में थमा देता है और जिस मुद्दे पे वो स्टेटमेंट देने लगते हैं, उनका कोई तर्क नहीं होता है। विपक्ष का काम है ही नहीं। मैं कहता हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ कि कोई किसी का समर्थक हो, किसी का विरोधी हो, अगर सत्ता पक्ष का मजबूत होना जरूरी है तो बात को समझ लीजिए, विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। नहीं तो फिर उसके बाद क्या होता है, सरकार निरंकुश हो जाती है। लेकिन विपक्ष आज इस देश में कमजोर क्यों है? विपक्ष इसलिए कमजोर है, देश की एकता, अखंडता, देश की सभ्यता, देश की संस्कृति को नष्ट करके तब उस कुर्सी पे पहुंचना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। कि जब तक ये चाय वाला है, जब तक समझ रहा है आपको, जब गाय वाला आ गया ना, आप समझ नहीं पाओगे ये क्या चीज़ है। बस आपको नहीं लगता ये युवा में एक भड़काव लाने वाला काम करेगा? युवा जो भी होगा, जो भी कांग्रेस के पक्ष में होगा, कहीं ना कहीं भड़केगा, रोड पे उतरेगा। आप चाहते हैं कि जिस तरीके से नेपाल के संसद में आग लगा, हमारे देश के संसद में आग लगाई जाए? जिस तरीके से नेपाल के मंत्रियों को भगाया गया, महिला को पीट पीट के मार दिया गया, उस तरीके से भारत में स्थिति पैदा करे? एक नेता की जिम्मेदारी क्या बनती है? उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप युवा को भड़काओ। ना बिल्कुल, मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ कि ये तो गलत बात है कि वो करना, और वो हिंदुस्तान में पॉसिबल भी नहीं है कि ऐसा हो जाए। यहाँ की आर्मी, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ये होने नहीं जा रहा बिल्कुल भी। अब यहाँ पे यह है कि भैया BJP के खिलाफ कुछ मत बोलो। अगर आपने कुछ बोल दिया, या तो फिर आप देशद्रोही, या तो फिर आप जेल चले जाओ तुरंत। मैं तो करीब 1 साल से इंतजार कर रहा था 17 सितंबर कब आएगा, क्योंकि 2014 में एक कानून बना था बीजेपी के अंदर में कि 75 साल में होने के बाद वो बीजेपी से किसी पद में नहीं रहेंगे, वो संन्यास ले लेंगे। तो मैं तो वेट ही कर रहा हूँ। अभी तक डेली में न्यूज़ चैनल खोल के देखता हूँ कि संन्यास कब लिया जा रहा है, कब लिया जा रहा है, कब रिजाइन कर रहे हैं। इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी। अरे मोदी जी संन्यास नहीं ले रहे भैया। देखिए, ये क्या बोल रहे भैया?
कानून तो कांग्रेस की सरकार में बहुत सारा बना था, तो क्या हो गया उसका? और आप इसके समय कौन कौन से कानून बने? देशद्रोही की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर अमेरिका जो है, अमेरिका का पक्ष हम लोग कब लेंगे? जब अमेरिका हमारे पक्ष में रहेगा तब। अमेरिका का बहिष्कार हम कब करेंगे? हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। अब जब विपक्ष के काम करेगा तो ये कांग्रेस वाला करेंगे। अब जब हम लोग कोई देश हमारे प्रशंसा करेगा देश का, तो हम लोग उनके पक्ष में। अगर आग उगलेगा तो कांग्रेस के पक्ष में आ जाएंगे लोग। बोलने का हक सबको हो, चाहे अपोजिशन हो चाहे विपक्ष हो जी, किसी में भी बोलने का हक सबको है। बस क्या है, आप एक गंदी भाषा का उपयोग ना करें, रिस्पेक्टली बोले। बोला जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए, 1-2 दिन पहले उनका जन्मदिन था। कब आएंगे वो? इस्तीफा कब ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इनका इस्तीफा नहीं होगा। और इस चीज़ की समझिए, जो राहुल गांधी, मैं कहता हूँ भाई साहब राहुल गांधी के सपोर्ट करके चले गए और रुके नहीं। मैं एक चीज़ हाँ, अब मैं दूसरी बात कर दूँ। जो राहुल गांधी के बारे में कि आपने एक फ़ोटो देखा होगा राहुल गांधी का, जो एक गाड़ी का ये नट बोल्ट टाइट कर रहे थे राहुल गांधी, तो उस पर मैं 2 लाइन अल्फाज में सुना दूँ। जो उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, नोट बोल्ट दिमाग के ढीले थे मैं गाड़ी का टाइट करता रहा। अब दूसरी बात, अब मैं किस पे बोल रहा हूँ, समझदार समझ जाएंगे। दूसरी बात मैं ये चीज़ कह दूँ, जो राहुल गांधी देखिए, आप देखिए, जो मुझे राहुल गांधी पे हकीकत में बहुत ज़्यादा दुख होता है। जो उसका जो पीआरटी टीम है वही कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। जो जिस तरह की मुद्दे बनाकर राहुल गांधी के हाथ में थमा देता है और जिस मुद्दे पे वो स्टेटमेंट देने लगते हैं, उनका कोई तर्क नहीं होता है। विपक्ष का काम है ही नहीं। मैं कहता हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ कि कोई किसी का समर्थक हो, किसी का विरोधी हो, अगर सत्ता पक्ष का मजबूत होना जरूरी है तो बात को समझ लीजिए, विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। नहीं तो फिर उसके बाद क्या होता है, सरकार निरंकुश हो जाती है। लेकिन विपक्ष आज इस देश में कमजोर क्यों है? विपक्ष इसलिए कमजोर है, देश की एकता, अखंडता, देश की सभ्यता, देश की संस्कृति को नष्ट करके तब उस कुर्सी पे पहुंचना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। क्या नाम है भैया? बहुत देर से आप गौरव सोलंकी है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। क्या बोलेंगे? कहाँ? मैं जोधपुर की सारी इंडिया की जनता से कि जब तक ये चाय वाला है, जब तक समझ रहा आपको, जब गाय वाला आ गया ना, आप समझ नहीं पाओगे ये क्या चीज़ है। बस क्या चीज़? अरे यही तो चीज़ है जब सारी पब्लिक जानती है। अच्छा, राहुल गांधी, एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है राहुल गांधी के माइंड में चल रहा है कि चुनाव से तो जीत नहीं सकते हैं, तो क्यों ना तख्ता पलट करवा के जीत लिया? देखिए, मैं क्या है, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तो हूँ नहीं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आज नया भाषण आके दे रहे हैं, मैं तो वैसा नहीं हूँ। ना मैं उसका स्टूडेंट हूँ, ना मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ। और रहा सवाल, मैं ये कह रहा था कि हर सरकार को एक बार चांस देना चाहिए, इससे जनता का फायदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी खराब हैं या इनकी सत्ता खराब है, लेकिन आप पेपर में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल समझ में आए कि कौन बेहतर। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मैम अनन्या, मैं भी पत्रकार हूँ। भी पत्रकार है। क्या बोलना चाहेंगी? राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे कि वोट चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग खुद सुबह चौकीदारी कर रहा है, सुबह 4 बजे उठ के वोट चोरी कर रहा है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मैं कलकत्ता से हूँ। सो मैं जब देखती हूँ टीवी में जो होता है, मैं तो इस न्यूज़ को कवर की भी हूँ। व्हेन आई ट्राई टू लुक एट द डेटा ऑन द इलेक्शन कमीशन वेबसाइट, राहुल गांधी झूठ कहाँ बोल रहे हैं। वो तो डेटा लेके, डेटा जर्नलिज्म बोलते हैं उसको। डेटा जर्नलिज्म इज़ व्हेन यू डू द जर्नलिज्म विदाउट टेकिंग कोट्स बट थ्रू नंबर्स। सो वो तो नंबर्स देख के सच में जो फैक्ट ECI के वेबसाइट में जो है वही दिखा रहे हैं। वो तो अलग से कुछ बना चुना के नहीं दिखा रहे, वो जो ओपन है। फिर ECI क्यों बिहार का इलेक्शन फैक्ट को जो डेटा था वो क्यों डिजिटाइज करने जो था, डिजिटाइज जो आपने बोला ना वो फैक्ट दिखा रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, इनको बोलने दो। डिजिटल डेटा था बिहार का इलेक्शन, उसको स्कैन वाला पिक्टोरियल डेटा कर दिया उसको, सो दैट जर्नलिस्ट कुडंट डू एन इजी स्कैन। सब एक मतलब इजीली जो डेटा एनालिसिस होता है वो नहीं कर पाएंगे। व्हाई डिड द ECI चेंज द बिहार इलेक्शन डेटा एट द लास्ट मोमेंट व्हेन इट वाज रिवील्ड दैट वोट वाज बीइंग स्टोलन? दिस इज अ ह्यूज इशू इन अ डेमोक्रेसी। आज हम नेपाल में देख रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में देख रहे हैं, यूथ इज प्रोटेस्टिंग। व्हाट इज आवर यूथ डूइंग हियर अदर देन हंटिंग फॉर जॉब्स व्हिच आर नॉन एग्जिस्टेंट इन दिस कंट्री? अनएम्प्लॉयमेंट जैसा मुद्दा जो कम्युनलिज्म है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों भागना चाहिए यहाँ पे? मैं तो सोच रही हूँ, हाँ एग्जैक्टली, व्हाई इज आवर एजुकेशन, वी हैव आई। क्या बोल रहे हैं? मैं मैम ये कह रहा हूँ, इस दुनिया में, इस पूरे इंडिया में सबको सिर्फ जॉब ही क्यों चाहिए? हमारा एजुकेशन सिस्टम ये कैसा है, ये मैं कह लूँ एजुकेशन सिस्टम जो सबको जॉब चाहिए। फिनेंस क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? पढ़ना चाहिए ना।
ये मैं कह लो एजुकेशन सिस्टम कब हटाया जाएगा हमारे देश के लिए, ये बताओ। मतलब मैम का कहना है कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है। मैडम कह रही हैं, मैंने सुना है इनको कि दे आर चेंजिंग द डाटा। इफ़ यू थिंक दैट समवन इज चेंजिंग द डाटा और रोबिंग द डाटा एंड इफ़ यू हैव एन एविडेंस देन व्हाई डोंट यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। व्हेन एवर यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार लगती है। SIR पर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, SIR को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ ठहराया। और जो ये बोल रहे हैं डाटा चेंज किया गया, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये ट्वीट किया था कि महाराष्ट्र में 45 लाख वोटर के नाम काटे गए विधानसभा लोकसभा चुनाव के बीच में, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कुमार जो हैं, उन्हीं के ट्वीट को मुद्दा बना के राहुल गांधी आगे बढ़े थे। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने ट्वीट को डिलीट करते हुए सार्वजनिक तरीके से माफ़ी मांग ली कि मेरे से जब मिस्टेक हुई। उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के ट्वीट को राहुल गांधी मुद्दा बना के आगे बढ़े थे, उसने माफ़ी मांग ली, संजय कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन क्या राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। ये जब भी कहते हैं कि वोट चोरी हुए, अभी इन्होंने कल ही वो हाइड्रोजन बम, पता नहीं कौन सा हाइड्रोजन बम, सुतली बम, वो भी ठुस इन्होंने बोला। अभी तो बम बाकी है, अभी इससे भी बड़ा है कि बम फोड़ूंगा मैं, कुछ दिन में आने दीजिए, थोड़ा इंतजार करिए। इन्होंने जिसका नाम लिया अलंद के अंदर 6018 वोट डिलीट किए गए। लेकिन राहुल गांधी जी, ये शायद उनको जो भी इनकी स्क्रिप्ट लिखता है, जो इनका एडवाइज़र है, वो पता नहीं पप्पू का पोपट क्यों बनवाने पे तुला हुआ है। पप्पू का पपलू वही बंदा बना रहा है जो इनका एडवाइज़र है। उसने ये नहीं बताया 6018 वोटर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिस विधानसभा से कटे थे, वहाँ पे तो हमारा विधायक जीत के आया। इन्हीं के मिस्टर पाटिल 10,000 से अधिक वोटों से जीते, जबकि उसके पहले विधायक जो है वो बीजेपी के थे। अलंद की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 6018 वोटर। लेकिन राहुल गांधी को ये नहीं पता कहीं पे वोट डिलीट होना या ऐड होने का मतलब वोट चोरी नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से देखो EVM हैक के ऊपर ये 17 बार सुप्रीम कोर्ट गए, 17 बार फटकार लगी। अब ये EVM का ई नहीं बोलते, अब ये EVM नहीं बोलते। EVM क्यों नहीं? मुझे बताओ, EVM हैक होती है? जस्ट टेल मी। एक सेकंड सुनिए, फिर व्हाई डजंट मोदी जी कम अप टू द पब्लिक? ही इज नेवर डन अ प्रेस रिलीज इन द पास्ट फ्यू इयर्स। राहुल गांधी बार बार प्रेस रिलीज किए। मनमोहन सिंह, जिसको आप लोग चुप प्राइम मिनिस्टर कहते हो, हम सुने हैं, वो प्रेस रिलीज करते हैं। व्हाई डजंट ही कम टू द पब्लिक एंड क्लियर द इशू? और एक मुद्दा जब उठ रहा है तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा एक सवाल था, आपने भी जेनजी की बात करी कि जेनजी जनरेशन बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत में भी यहाँ के जो जेनजी जनरेशन है जॉब के लिए घूम रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या इस तरीके से युवा को भड़काना, ट्वीट करना, क्या ये सही है? आप क्या चाहते हैं? जिस तरीके से नेपाल के संसद में आग लग गया, भारत में भी लगे, आगजनी हो जाए भारत में। मैं तो आग लगाने की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे चाहिए यूथ जो कर रहा है वो गलत है या नहीं। आग लगाने की बात कोई नहीं कर रहा। एक सेकंड आप सुनिए, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है। हमें भड़काया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, ये वोट चोरी जो है ये असली मुद्दा है, इसको लेके कोई बात नहीं। हॉस्पिटल मुझे बताने दीजिए से, हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहे, स्कूल क्यों नहीं बन रहे, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर बना रहे, मस्जिद बना रहे, ये सब क्यों हो रहा है? स्कूल हॉस्पिटल क्यों? एक्चुअल जहाँ पे मुद्दा है, मंदिर कौन सा सरकार के पैसे से बन रहा है या मस्जिद कौन सा सरकार के पैसे से बन रहा है? राम मंदिर बना, वो सब मंदिर के टैक्स का इस्तेमाल जो है, कर्नाटका सरकार ने जो मंदिरों से 400 करोड़ से अधिक की जो कलेक्शन हुई, उसका इस्तेमाल जो है वो मदरसे बनाने में किया गया, वहाँ पे इनके जो है कब्रिस्तान बनाने पे किया गया। मंदिरों के टैक्स का इस्तेमाल विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कर्नाटका। अरे सर, आप ये डेटा वहीं से मिला जहाँ से राहुल गांधी को मिलता है। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वहीं से ये डेटा रिलीज हो रहा है। हम तक तो ये डेटा आया ही नहीं है इनका। हाँ, मंदिर पे और मस्जिद पे ये सिर्फ राजनीति जानते हैं। इन तक ये कह रहे हैं ना, हम तक आया नहीं, इन तक वो पहुंचेगा भी नहीं। वो कर्नाटक सरकार अपने आप ही करे जा रही है और उनकी झोली में डाले जा रही है। देखिए, मंदिरों का टैक्स लिए जाता है, मंदिरों को तो अपने कब्जे में इन्होंने अपना तो बना दिया। सबका वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उसका भी वक्फ बोर्ड बना है, सिखों का अलग बना हुआ है, पर हिंदुओं के मंदिर का पैसा कहाँ जा रहा है? देखो, ये कहते हैं मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते? मोदी जी क्या उस LOP की बातों का जवाब दें जो ट्रम्प की बातों के। ट्रम्प कह रहा है इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी, राहुल कहते हैं इंडियन की इकोनॉमी भी डेड है, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी डेड है। लेकिन देखो, ना तो हमारी इकोनॉमी डेड है, ना हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डेड है। राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर जरूर डेड है।